क्योंकि पॉलिनोमियल्स हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था और अब क्लास 10th में भी है। एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स should always be positive integers. Exponent of the variables should always be positive integers. या जो मतलब जो इसकी एक्सपोनेंट होती है वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होती है, तभी वो पॉलिनोमियल्स होते हैं। जो इसकी पावर होगी वो पॉजिटिव होगी या इंटीजर्स होगी, पॉजिटिव इंटीजर। जो एक्सपोनेंट की पावर पॉजिटिव होगी और इंटीजर्स होगी तो वे हमारे पॉलिनोमियल्स होंगे। अगर एक्सपोनेंट हमारी पॉजिटिव एंड इंटीजर्स नहीं है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। अगर हम इसको लिखते हैं, ये वाली इक्वेशन है, इसको अगर हम x की पावर -2 इक्वल्स टू 2x लिखते हैं तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स, देयरफॉर इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स। तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स है और ये नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमारी पावर है वेरिएबल्स की जो है वो हमारी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं है। तो ये हमारी क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं है। अगर यहाँ पे x की पावर 1/2 कर दे, x की पावर 1/2 प्लस 2x प्लस 4, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स यानी पावर ऑफ वेरिएबल्स इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देयरफॉर ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, पावर्स क्या है, फ्रैक्शन में है। जैसे अगर लिख देते हैं इसकी पावर x की पावर 1.5 प्लस 2x प्लस 4, therefore it is not polynomials because its power has decimals, its power has no positive integers, क्योंकि इसकी पावर हमारी पॉजिटिव तो है बट इंटीजर्स नहीं है, डेसिमल्स में है। तो हमें क्या चाहिए, फुल डिजिट्स यानी 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4 इंटीजर चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए। जो वेरिएबल्स की पावर्स होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, देयर तो हमारा पॉलिनोमियल्स हो जाता है। तो ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। अब आप क्लास देखो बच्चों, रूट्स एंड जीरोस एक ही नेम है, कभी रूट्स मिलेगा लिखा, कभी जीरोस मिलेगा। और हमारा ग्राफ में एक्स अक्ष को जितनी बार कट करे, जैसे ये एक्स एक्सिस 1 2 3 बार कट किया है ग्राफ को, तो इसके रूट्स कितने होंगे, 3। और इसके जितने रूट्स होंगे उतनी ही डिग्री होगी, तो डिग्री कितनी होगी इसकी, 3। हाईएस्ट डिग्री भी 3, रूट्स भी 3। और जब इसका इक्वेशन का नेम होगा, इसका नेम होगा क्यूबिक इक्वेशन। ऐसे ही अब देखो ये ग्राफ है, इसमें 2 बार टच किया है, 2, इसका डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट डिग्री अगर बनती है तो हाईएस्ट डिग्री भी इसकी 2, जितने रूट्स होते हैं उतनी ही उसकी डिग्री होती है। उसी तरीके की हमारी इक्वेशन बनती है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और उसका नेम भी ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी। ये इक्वेशन कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। तो जितने x की उतनी ही वैल्यू आएगी, x की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी x की, यानी x के 2, जितने हमारे ग्राफ को कट करता है उतने ही रूट्स आते हैं, उतनी ही उसकी डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री उतनी ही होगी क्वाड्रेटिक उसकी इक्वेशंस की, और उसका नेम, हाँ, जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है, ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a b c इज a coefficient and x is a variable, therefore इसके हमारे कुछ रिलेशंस है कोफिशिएंट्स के, जैसे हमारी x की वैल्यू आती है, जैसे हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं, जैसे क्लास 8 में और 9th में किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे जैसे, तो उसकी हमारी 2 वैल्यू आएगी, तो एक को नेम दे देते हैं हम अल्फा और दूसरे को देंगे बीटा। ऐसे ही तो इनके कुछ रिलेशंस है, मान लो जो हमारी x की वैल्यू आएगी
उसको हम सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस बी अपॉन ए, देखो एक्स का माइनस बी अपॉन ए, ऐसे ही है तो सम ऑफ द रूट्स हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा, जो अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है इसमें आएगा सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा सी अपॉन ए। तो इसमें इन दो फॉर्मूलों का ही यूज होगा फर्स्ट क्वेश्चन में। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें हमें हमें अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती है उसको बनाएंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इट मीन सम ऑफ द रूट्स ब्रैकेट में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके रेडी हो जाएगी। इससे जब भी हमारे अल्फा बीटा के निकलेगा हमारा तो सम ऑफ द रूट्स यहाँ पे रखेंगे वेरिएबल्स प्लस अल्फा बीटा। तो इसी के साथ अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.2, क्योंकि इनमें इन दो फॉर्मूलों का ही यूज होगा।